तो दोस्तों, आज जिस कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे वो है चंद्रमा से रिलेटेड कॉम्बिनेशन कि चंद्रमा पर क्या प्रभाव होते हैं। आजकल एक कॉमन बहुत सारी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं किसी लोगों से बात करता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ या लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों का मन नहीं लगता काम में, है ना। लोग काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, लोग पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, लोग ना चाह के भी वो काम कर रहे हैं या उन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं जिनमें वो इन्वॉल्व रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी और कुछ लोग तो मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप ओवर ईट करते हो, फिर आपको और मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है और बीमारियां हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ना मन को कंट्रोल करना नहीं आता। या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मानसिक मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी मतलब ज़्यादातर फीमेल्स में आजकल जो क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, हमें कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अगले दिन वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या ऐसी समस्याएं रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है ये चंद्रमा की वजह से है ना। अब जनरली लोगों की कुंडली में एक कॉम्बिनेशन तो ये होता है कि भाई चंद्रमा शनि से दृष्ट है या शनि के साथ है या शनि से किसी तरीके का कनेक्शन बना रहा है चंद्रमा। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा उसे डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ व्यक्ति की टेंडेंसी होती है थोड़ा डीप थिंकिंग की। अब डीप थिंकिंग जब व्यक्ति करता है तो वही कई बार ना डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है, अगर वो डीप थिंकिंग को सही जगह पे ना रोके। या फिर कई बार ऐसी ज़िंदगी में सिचुएशन भी आती हैं कि वो अपनी डीप थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। वैसे कॉम्बिनेशन चंद्रमा और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना ख़राब भी नहीं है, क्योंकि ये आपको ना गहरी थिंकिंग देता है। अब गहरी थिंकिंग क्या होती है कि कई बार ना बहुत सारे जो थिंकर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन में भी चंद्रमा शनि से दृष्ट पीड़ित या कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन ठीक है, डिप्रेशन देता है। ठीक है, और कई बार डिप्रेशन देता है, लेकिन चंद्रमा शनि के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आ रहा है चंद्रमा पर राहु बुध, बुध राहु का किसी तरीके से कनेक्शन बने और साथ में शनि मंगल का भी ट्राइन में आ जाएं चंद्रमा के, या तो त्रिकोण में चंद्रमा के आ जाएं, शनि मंगल राहु और बुध। ठीक है, या राहु और बुध केवल चंद्रमा के ट्राइन में आ जाएं, चंद्रमा के कंजक्शन में आ जाएं, मतलब पास पास हो, चंद्रमा के काफ़ी ज़्यादा पास हो, या चंद्रमा के ट्राइन में हो, या चंद्रमा से किसी तरीके से युति या दृष्टि बना रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से मानसिक विषादों से, मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है मेरे। तो आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। एक चीज़ और होती है कि चंद्रमा जो है, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, मीन्स उसके पीछे वाले हाउस में और उसके आगे वाले हाउस में अगर कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये व्यक्ति को दरिद्री बनाता है, व्यक्ति को गरीब बनाता है, व्यक्ति की जीवन में कुछ खास कर नहीं पाता है वो। ठीक है, कुंडली कितनी भी अच्छी हो, चंद्रमा अगर अकेला बैठा है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप भी अपनी कुंडलीज को एनालिसिस करो, देखो कि चंद्रमा के ट्राइन में कौन कौन से ग्रह हैं। क्या चंद्रमा के ट्राइन में राहु और बुध तो नहीं आ रहे हैं? क्या चंद्रमा के ट्राइन में बुध मंगल राहु तो नहीं आ रहे हैं? क्या चंद्रमा से किसी तरीके से शनि का कंजक्शन युति तो नहीं है? ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने मन को हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखो, इसके कोई उपाय नहीं होते। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि रोज़ शिव जी पे दूध चढ़ाओ, शिव जी पे जल चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। व्यक्ति नहाता ही नहीं है। दूध जल तो तब चढ़ाएगा, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो व्यक्ति नहाता ही नहीं है। नहाने की आदत नहीं होती, रेगुलर नहाने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो मंदिर जाने की तो वैसे टेंडेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई मेरे ये कंजक्शन है। ठीक है, तो मेरे को अपने मन को जो है
कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे अपने मन को खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, और यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। बाकी सब चीज़ें क्या हैं कि वो आपको डाइवर्ट करती हैं, उनके उतने ज़्यादा रिजल्ट आते नहीं है ना। अब लगातार कोई 40 दिन जल चढ़ाए शिव जी पे तब तो रिजल्ट आए, अब 40 दिन वो व्यक्ति लगातार नहा नहीं सकता, तो अब जल तो चढ़वाने की बात ही अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को, और उसको ये समझाना चाहिए कि आपकी जो कुंडली है इसमें चंद्रमा राहु या चंद्रमा बुध या चंद्रमा शनि या चंद्रमा मंगल या इन सब का कंजक्शन आपके चंद्रमा के ऊपर है। तो आपको हमेशा अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने मन को संभालना पड़ेगा कि वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। थैंक यू सो मच।